मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आगे बढ़ जाइए भाई। ओ मेरे भारत की बेटी, भाई टाइप 6 में चल रहे थे हम, 4 सवाल हो गए थे, 5वें पे आते हैं। आइए, आज कल्याणम भवती भवांतु करते हैं इसका HCF एल्शियम का। चलो भाई, जल्दी से वीडियो को शेयर करो। चलो भाई, जल्दी से वीडियो को शेयर करो। हैं? चलो जल्दी से आ जाओ मेरे राजा, ध्यान से देखो। अब पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 48 एंड 57 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। देखिए यार, यहां जो कहानी है वो किसी और दिन सुनानी है। यहां पे आओ, इन तीनों को छोड़ो, उसे बाद में करूंगा। पहले यहां से आइए मेरे राजा। सवाल में ये कह रहा है 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6 और 8 दोनों से भाज्य है। तो आप कहेंगे देखिएगा सर, 6 और 8 दोनों से भाग होने वाला नंबर कछु और नहीं है, इनका एलसीएम है, तो इसे लिखेंगे 2 गुना 3। 8 को लिखेंगे मेरे बच्चे 2 की घातांक 3। और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चा है मेरे राजा, एलसीएम होगा 2 की घातांक 3 गुना 3, यानी 8 या 24। यानी 24 वो मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटी संख्या है जो 6 और 8 से भाग होगी। लेकिन मुझसे क्या पूछा? मुझसे का स्मॉलेस्ट तो बात ठीक है, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या तो बात ठीक है, लेकिन वो 3 अंकों की भी तो होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी आपकी मर्जी चलेगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 100। अब मुझे 100 को भाग देना है 24 से, क्योंकि कल मैं बता रहा था कि अगर ये संख्याएं 24 से भाग जा रही तो 24 के किसी भी पहाड़े से भाग जाएंगी, मल्टीपल से भाग जाएंगी। तो मेरे बच्चे 24 से भाग देते हैं। देखो 24 से कम 24, 24 थी बेहतर, 24 चौको 96, शेषफल बचा 4। इसका अर्थ मेरे प्यारे बच्चों ये आया यहाँ पे, इसका अर्थ मेरे राजा यहाँ पे ये आया कि या तो मैं 100 में से 4 घटा दूंगा तो भी मेरे बच्चे ये जो आंसर आएगा वो 24 से भाग होगा, या 24 और 4 का अंतर कितना है? 20। 100 में मैं 20 जोड़ दूं तो आया मेरे बच्चे 120। तो भी मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या जो होगी ये 24 से भाग जाएगी। लेकिन क्या ये 3 अंकों की है? सवाल है नहीं। 3 अंकों की क्या है? 120। वो तो 2 अंकों की। तो यही हमसे सवाल में पूछा था कि 3 अंकों की संख्या बताओ, तो आंसर होगा 120। अब बात करते हैं कि पेपर में कैसे करें। पेपर में करने के लिए स्मार्ट तरीका पकड़ना है। क्या? कि भाई 6 और 8 दोनों से भाग होनी चाहिए। तो 6 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब 2 से भाग हो और 3 से भाग हो। 3 के लिए अंकों का जोड़, 1 और 1 2, ये भाग नहीं होगा। 1 और 2 3 भाग हो जाएगा, ये 3 से भाग नहीं होगा। 5 और 1 6 भाग हो जाएगा। अब मेरे बच्चे मुझे 8 से भी भाग देना। 8 के लिए भैया 3 अंक, 1 2 3। और अगर तीसरी संख्या विषम है तो 20 में 4 जोड़ा 24, 24 8 से भाग जा रहा है, तो 124 मेरा राइट आंसर, मतलब 120 मेरा राइट आंसर। क्लियर है? मेरे भारत की बेटी, करिए मेरे बच्चे। लाल फूल, नीला फूल, राकेश सर, ब्यूटीफुल, निखिल जी धन्यवाद आपका। क्या बताएं सर, पटना फिर कब आएंगे? जब आपका सिलेक्शन होगा। बल्कि आज मैं सुबह ही रेलवे वाले बैच में बात कर रहा था, इस बार सेमिनार नहीं करेंगे। अगर आप लोगों का सिलेक्शन जिस भी दिन आएगा रिजल्ट अपना, उसके बाद एक अनाउंसमेंट करेंगे। जिसका सिलेक्शन हो गया है माता वैष्णो देवी घूमने चलेंगे सारे। तो वहाँ क्या है कि वहाँ हर बच्चे से, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना 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 चढ़ना, तो सबसे मुलाकात हो जाएगी, सबसे बातचीत हो जाएगी, घर परिवार के बारे में जान पाएंगे। यहाँ सेमिनार में पता ही नहीं चल पाता, बच्चे से बात ही नहीं हो पाती। कहता है 15 और 20 दोनों से विभाज्य हो। तो मेरे प्यारे बच्चों 15 और 20
यह आया मेरे राजा 3 × 5 और 20 जो आया मेरे बच्चे 4 × 5 यानी 2⁻2 × 5। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम जो मेरा आया वो कितना आया 3 × 2⁻2 × 5। तो 5 चौक 20, 20 3 60। तो एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 60। अगर एलसीएम 60 आया तो मुझसे वो कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। पहले डिटेल बताता हूं फिर शॉर्ट। तो देखो यार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये। अब मुझे ही पता है कि 60 भी भाग देगा और 60 का कोई मल्टीपल भी भाग देगा, 60 का कोई पहाड़ा भी। आओ भाई भाग देते हैं। तो 60 से भाग देंगे तो 60 एकम 60, बचा कितना बाबू 40। फिर उतारा 4 छठिंग 36 360 आया, फिर आया 40 यानी शेषफल आया 40 निकल के। डरना नहीं है, भाग दे के जल्दी जल्दी शेषफल निकालने की कोशिश करनी। अब मेरे बच्चे 1000 में से या तो शेषफल 40 घटा दो तो मामला आएगा 960, ये भी 60 से भाग होगा 60 से, या मेरे प्यारे बच्चों इनका अंतर 60 और 40 का अंतर 20। तो 1000 में 20 जोड़ दो तो अंतर मतलब वैल्यू आई 1020। तो भी मेरे बच्चे जो संख्या आएगी वो 60 से भाग होगी। अब उसने हमसे कहा कि भाई 4 अंकों की होनी चाहिए, तो मेरे भाई ये तो 4 अंकों की है नहीं ये, तो 1020 मेरा राइट आंसर। 1020 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी 1020 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। अब मैं बात करता हूं ऑप्शन से खेलने। देखिए यार मैं ये बात तो समझ गया था कि 15 से भाग होने के लिए जरूरी है 3 से भी भाग हुआ जाए और 5 से भी भाग हुआ जाए। आपने कहा हाँ। अब 3 से भाग होने के लिए अंकों का योग 2 और 1 3, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 1 और 1 2, ना तो ये भाग हो रहा ना ये भाग हो रहा। मारो 20 से भाग होने के लिए चाहिए 4 और 5। 4 से भाग होने का नियम है आखिरी 2 अंक। क्या 5 शून्य भाग होते हैं 4 से? नहीं। तो आंख बंद करके वही ऑप्शन। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको स्मार्ट अप्रोच भी दे रहा हूं और आपको डिटेल भी समझा रहा हूं। ये असली पढ़ाई है, इसी को मेरे राजा असली पढ़ाई कहते हैं। लेकिन तुमको अगर हम ये कह रहे हैं बाबू कि वीडियो शेयर कर दीजिए, कहां परेशान हो रहे हैं बाबू, कहां नहीं शेयर कर रहे हैं? ना तो लाइक बढ़ रहा है ना शेयर कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। लक्स जैसी खुशबू, अरे कमेंट हो, लक्स जैसी खुशबू हिमान में नहीं। चला गया शेर यार तेरा, बहुत तेज कमेंट आ रहे हैं। आओ कहता है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 4 5 6 से विभाज्य है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 4 5 6, तो 4 5 6 का एलसीएम लेंगे तो ये 2⁻2, 5 6 को 2 × 3। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम जो आएगा निकल के वो 2⁻2 × 3 × 5। तो मेरे बच्चे 5 चौक 20 30 60। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम आया 60, यानी 60 भी होगा और 60 का कोई मल्टीपल भी होगा। कहता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो 3 अंकों की मेरे राजा सबसे बड़ी संख्या होंगी 3 बार 9। इसे 60 से भाग देंगे तो 60 एकम 60, बचा 39, उतारे फिर 9, फिर 360 छचिंग 36, फिर आया 39। शेषफल निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों 39। अब एक बात समझिए क्या कि या तो मेरे बच्चे 999 से 39 घटा दीजिए तो आएगा 960, या फिर मेरे बच्चे इन दोनों के बीच का अंतर ले लीजिए। 60 और 39 का अंतर क्या है मेरे प्यारे बच्चों 21, यानी 999 में 21 जोड़ दीजिए तो आएगा 1020। लेकिन समस्या यह है कि हमसे पूछा था 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लेकिन ये 3 अंकों की संख्या नहीं है, ये तो 4 अंकों की 1 2 3 4। इसलिए ब्यूटीफुल 960 मेरा सही आंसर होगा। 960 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। अब बात करते हैं मेरे भाई हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ये तो था डिटेल। देखिए अगर डिटेल नहीं सीखोगे
तो हर सवाल तो टूटेगा नहीं ऑप्शन से आपसे, तो आपको वहां दिमाग चलना चाहिए, दिमाग दौड़ना चाहिए। कैसे करें भाई, पक्की बात समझ रहे हैं? तो क्या किया जाए? तो भैया 6 जो होता है ये 3 से भी भाग होता है, 2 से भी, तो 3 से भाग होने के लिए 9 और 6 भाग हो रहा है, 9 भाग हो रहा है, 8 नहीं हो रहा, हटाओ। ये भी भाग हो रहा है, 8 7 15, 3 से भाग जा रहा है, 9 भी, यानी सारे के सारे 9 से भाग ना 3 से भाग जा रहे हैं। अब बाबू 4 से भी भाग होना चाहिए, 4 से भाग होने के लिए क्या, आखिरी 2 अंक, 60 4 से भाग हो रहा है, 78 4 से भाग होता है, नहीं होता, 70 90 4 से भाग होता है, नहीं होता। तो मेरे राजा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। कहा नहीं समझ रहे हैं? एक भाई पूछ रहा है यूपी सब इंस्पेक्टर वाला बैच कब से स्टार्ट होगा? यूपी सब इंस्पेक्टर का बैच 5 नवंबर से स्टार्ट होगा। वो बैच थोड़ा खतरनाक है, उसमें आप बेफिजूल में दाखिला मत लेना, क्योंकि मैं उसमें पहली बार ऐसा कर रहा हूं कि शेड्यूल बनाऊंगा बच्चों का। मेरी पूरी कोशिश रहेगी यूपीएसआई वाले बैच में कि 100% सिलेक्शन निकाल के दिया जाए। आए कहता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 12 24 और 36 से विभाज्य है। 3 12 24 36, उस बैच में हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि एक लिमिटेशन देंगे बच्चे को कि इतना पढ़ना ही पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये मॉक टेस्ट देना है, ऐसे ऐसे पूरा शेड्यूल बना के देंगे उसका। आइए मेरे बाबू, आइए भाई, देखो सीजीएल वीजीएल का बैच जिसको भी लेना है अब बोल दो, कल आखिरी तारीख है, अभी सारी फीसें कम कर रखी दिवाली के चक्कर में। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार क्या करें, हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, एलसीएम। एलसीएम लेते वक्त मैंने बताया था जो नंबर आगे मौजूद है उसे हटा दो, 3 12 में, 12 24 में। अब मुझे 24 36 का एलसीएम लेना है केवल, तो 24 को लिखेंगे 8 गुना 3 यानी 2 की घातांक 3, और 36 को क्या लिखेंगे, 4 निम 36। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ जी। अब देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे इनका एलसीएम लेना है तो 2 की घातांक 3 यानी बड़ी घातांक, फिर 3 की घातांक 2, तो ये आया 8 और ये आया 9, 72। यानी 72 ऐसी संख्या होगी जो 3 12 24 36 से भाग होगी और इसका कोई मल्टीपल हो। अब कह रहे हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, इसे 72 से भाग देना है भाई, 72 से भाग देंगे तो 9 में 2 गया 7, 9 में 7 गया 2, फिर तारा 9, तो 4 7 तो जाएगा नहीं, 3 दूनी 6, 3 7 21, 9 में 6 गया 3, 7 में गया 6, 63। तो मेरे बाबू कहानी यह है कि 63 से इस फल आया। अब या तो मेरे प्यारे बच्चों 999 से 63 हटाओ, 9 में 3 गया 6, 9 में 6 गया 3, 936 आंसर होगा। या 999 में जोड़ो इनका अंतर, लेकिन अगर आप इसमें कुछ भी जोड़ेंगे ना तो उत्तर चला जाएगा 4 अंकों का, और आपको चाहिए 3 अंक, तो इसलिए कट गया 4, 936 मेरा राइट आंसर। 936 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। ये तो था मेरे प्यारे बच्चों पेपर में करने का तरीका, नहीं सवाल को समझने का तरीका। अब करते हैं मेंटोस जिंदगी पेपर में कैसे उड़ाएं। आपको होता है 36 जो होता है वो 4 से भाग होता है, 9 से भाग होता है। हाँ जी, 9 से भाग होने के लिए अंकों का जोड़, भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं। अब हमको एक बात पता है, क्या कि भैया ध्यान से देखोगे तो 24 होता है 8 गुना 3, यानी जो आंसर आना चाहिए वो 8 से ही भागो और 3 से ही भागो। सर 8 से भाग नहीं जा रहा, 8 से भाग नहीं जा रहा, तो बचा एक ऑप्शन ही मेरा डायरेक्ट आंसर। आपको तरकीब दोनों ही तरीके की सिखा रहा हूं, हाँ है ना? करिए बाबू। कहता है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 20 25 30 से विभाज्य है? 20 25 30 से विभाज्य है। वो देखे शेर का कॉलेज।
आइए बाबू देखिए, कहता है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 20, 25, 30 से विभाज्य। देखिए मैं दोनों ही तरीके से बताऊंगा क्योंकि मैं आपको प्रीमियम बच्चों की तरह पढ़ाना चाह रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं। 20, 25, 30, देखिए यार 20 होता है 4 5 20, तो 2 की घातांक 2 गुना 5। 25 रहेल बाबू 5 की घातांक 2। 30 रहे भैया 2 गुना 3 गुना 5। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो 2 की घातांक 2 गुना 3 गुना 5, तो 25 चौको 100 होती है 300। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम आया 300। तो आंसर 300 भी होगा और 300 का कोई मल्टीपल भी होगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ना 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो दिखाई दे रहा है यार 1200 भाग जा रहा है, या उसी स्टाइल में जैसे कराया वैसे करें। अब आते हैं पेपर में कैसे तोड़फोड़ मचाए। देखिए मेरे बच्चे, अगर आप किसी संख्या को 25 से भाग दे रहे हैं तो आखिरी 2 अंक 25 से भाग जाने चाहिए। यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, लेकिन यहां नहीं जा रहे। 20 25 से भाग नहीं जाएगा, ये कट गया। अब आते हैं 30 पे। 30 का मतलब हुआ 3, यानी संख्या 3 से भाग जानी चाहिए। 2 रेख 3, 5 रेख 6, 5 रेख 6, 3 से भाग जा रही है भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, 20 का मतलब होता है 4 गुना 5, यानी मेरे राजा संख्या 4 से भाग जानी चाहिए। बात तो सही है। अगर 4 से भाग जानी चाहिए तो क्या ये 4 से भाग जा रहा है 50? आप कहें 50 तो 4 से भाग नहीं जाता है कट के। अब मेरे भाई सारे चेक कर लिए, 1200 भी सही आंसर है, 1500 भी सही आंसर है, मुझे चाहिए छोटी से छोटी, तो मेरा 1200 राइट आंसर। आइए बाबू, अब सिर्फ स्मार्ट अप्रोच से काम चलेगा और खटाक से आंसर करिए। हमको देखना है कितना बच्चा आंसर कर रहा है। लाल गुलाब पीला गुलाब, लाल गुलाब पीला गुलाब केसर लाजवाब। वाह क्या गजब शेर बना डाले बे तो। अच्छा भैया, कमाल सोचते हो तुम तो। आशिक मिजाज निकले बे। कह रहा है 14, 30 और 42 से विभाज्य हो 4 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी संख्या। देखो मेरे भाई, आप जानते हैं 30 का मतलब हुआ 3। 3 की डिविजिबिलिटी सबसे पहले। हाँ सर ढूंढते हैं। 9 8 7 15 गया 9 9। देखो ये गया 3 से, ये गया, ये नहीं गया, तो ये भाग नहीं होगा। 9 गया, 8 और 8 16 भाग जा रहा है, नहीं ये भी नहीं, ये भाई 3 से भाग जा रहा है। अब क्या करी बाबू। अब हम एक बात तो जानत रहे कि भैया 5 से 10 से भाग जा रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। 42 जो होता है 6 7 42 होता है, और 2 7 यानी 2 से भाग जा रही, तो अब तो 7 का ही लड़ाई है। 7 से भाग दे के देखो, 7 से भाग दे के देखेंगे मेरे बच्चे। 7 एकम 7, 2 4 7 चौक 28 भाग जा रही। 7 एकम 7, 1 बचा 7 दूनी 14, 3 ये 7 से भाग नहीं जा रही। तो मेरे प्यारे बच्चों ए मेरा राइट आंसर। आइए बाबू, अब थोड़ा तुरती फुर्ती में बताएंगे हम। कारण क्या है ना, आपको चीजें आती तो हैं ही, पीछे सिखाए हैं डिटेल में। अब यहां शॉर्ट अप्रोच लेना चाह रहे हैं। कह रहा है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जो 15, 20, 25 और 30 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिएगा बाबू, सबसे पहले तो 25 पकड़ते हैं। 25 का मतलब 5 की घातांक 2, यानी आखिरी 2 अंक भाग जाने चाहिए। देख के ही दिखाई दे रहा है कि 30 25 से भाग नहीं जाता, इसलिए काटा लगा दो। अब आ रहे हैं बाबू हम 30 पे, तो 3 गुना 10 3 से भाग जाना चाहिए। ये सर 3 से भाग नहीं जा रहा, 9 जा रहा, 7 नहीं जा रहा, हटाओ। ये 3 से भाग जा रहा है, ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, 3 वाला भी कहानी सेट होगी। 5 3 15, अब 4 पे, 4 से भी सारे भाग जा रहे हैं। बताओ बाबू, अब तो फंस गए। कैसे फंस गए सर? देखो 15 होता है 5 गुना 3, 5 और 3 दोनों से भाग जा रहे हैं। 20 होता है 5 गुना 4, 4 से भी भाग जा रहे हैं जीरो। 25 से भी भाग जा रहे हैं। 30 होता है 3 गुना 10, तो 3 से भी भाग जाने लग रहे हैं।
तो भैया अब हमको क्या चाहिए, दोनों ही सेट हो गए, तो 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9300 या 9900? 9900। अब जानो क्या प्रॉब्लम है, जब मैं तुम्हें विभाज्यता के नियम पढ़ा रहा था ना, डिविजिबिलिटी के रूल, तब तुम सारे शैतान हो रहे थे। मैं प्यार से समझा रहा था, बेटा विभाज्यता पढ़ लो आगे काम आएगी, पर तुम शैतान थे, उस समय पढ़े नहीं। अब तुमको यादें नहीं है नियम कि 25 से भाग देने का सर क्या सिखाए रहे, 30 से भाग देने का क्या बताए रहे। करिए बाबू। देखिए मेरे बच्चे, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 36, 48, 60 से भाग हो जाए? देखो यार, 36 से भाग होने के लिए जरूरी है 9 से भाग हो जाए। 9 से भाग होने के लिए अंकों का जोड़, ये भाग नहीं होगी, ये भाग हो जाएगी भैया, ये भी भाग नहीं होगी, 8 और 2 10, ये भी भाग नहीं होगी 9 से। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अब कान पकड़ के बताना ईमानदारी से, 9 की विभाज्यता पे मैंने कराया था काम या नहीं कराया? बताओ जल्दी से, 9 की विभाज्यता का काम मैंने कराया था कि नहीं कराया तुम्हें? यस या नो, ये बताओ। अगर कराए थे बाबू तो 9 का काहे नहीं याद कर रहे हैं? इन सवालों में तो गर्दा उड़ाना तुमने यार। हर एक बच्चे के एक की चीज बीमारी दिमाग में चढ़ी हुई है, सर हमारा सिलेबस कब तक होगा? भाई 1 रुपया तुमसे लिया नहीं, पहले दिन का कि ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, तसल्ली से पढ़ाऊंगा, शांति से पढ़ाऊंगा, सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा, सिस्टम से पढ़ाने लग रहा हूं। तुम्हें बताया था कि भाई नवंबर में तुम्हारा सिलेबस खत्म कर दूंगा। अरे प्रभु नवंबर तो आ लेने दो, उससे पहले ही तुम्हारा व्याकुलता खत्म हो चुका है। एक भाई कह रहा है पीडीएफ, भाई मेरे व्हाट्सएप चैनल पे रोज पीडीएफ डलती है, जाके चेक करो। नहीं डलती तो कमेंट में अभी गालियां लिखो, वही गालियां मैं उस टीम को दूंगा जो ये काम करते हैं, जो प्रोवाइड कराते हैं, पीडीएफ डालते हैं। क्या बात कर रहे हो यार तुम? अच्छा नहीं डालते? अरे विनोद का मेरे वाले व्हाट्सएप चैनल पे नहीं डलती है पीडीएफ बोर्ड इसकी, चेक कर तुरंत की तुरंत, लेकर चेक करिए एक बार, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे डल रही है। आइए बाबू, कहता है जीडी 2023 का सवाल, बोले के शेर का काले जाना। बाबू जीडी 2023 का सवाल है, आप सबके नजर पेश किया। यदि किसी प्राकृतिक संख्या को 2, 3, 4 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 1 से स्फल बचता है, तो वह सबसे छोटी संभव 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या क्या होगी? देखिए भैया, सिस्टम से समझाएंगे तो समझ में आएगा। देखना मेरे बच्चे, देखो पहले समझाऊंगा डिटेल में। कहता है कि भाई कोई संख्या है 2, 3 और 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 4 में मौजूद है, तो बचा 3 और 4, 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? 12। यानी मेरे प्यारे बच्चों 12 एक ऐसी संख्या है जो 3 मतलब 2, 3 और 4 तीनों से भाग होती है। तो 12 से भाग होती तो मेरे राजा 12 के किसी भी मल्टीपल से ही भाग होगी। अब मुझे कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या बताइए, सबसे छोटी संभव 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी होती है 100। 12 से भाग देंगे, 12 7 84, 12 8 96, 96 घटाएंगे तो शेष पर आया 4। अब दुइये जुगाड़ है तुम्हारे पास, का जुगाड़ है रे ए राजा? तो एक जुगाड़ है 100 में से 4 घटा दो, 96 बचा, और एक जुगाड़ है 100 में 12 और 4 का अंतर क्या हुआ जी? 8, 8 जोड़ दो। तो मेरे प्यारे बच्चों 108 भी मेरा राइट आंसर होगा और 96 भी मेरा राइट आंसर। लेकिन हमको चाहिए क्या रे राजा? हमको चाहिए भैया 108। कहां है कि 3 अंकों की संख्या, यानी मेरे बच्चे 3 अंकों की वो जो सबसे छोटी संख्या वो 108 है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि भाई हर बार एक शेष बचे, तो बताया था ना अगर एक शेषफल बचाना है तो एक इसमें जोड़ दो, एलसीएम में एक जोड़ दो, तो यह आया 109। और 109 मेरे बच्चे
12 से भाग दोगे 108 चला जाएगा, बचा 1। यानी 4 से 2 से 3 से भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा। पेपर में कैसे करना है? पेपर में ये तरीका कि इसमें से 1 घटाओ 108 आया, इसमें से 1 घटाया 102 आया, इसमें से 1 घटाया 104 आया, 106। अब हमें देखना कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो मेरे बच्चे 2, 3 और 4 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे 4 से भाग होने के लिए आखिरी 2 अंक, तो ये 2 अंक तो भाग नहीं हो रहे, तो ये आंसर नहीं है। ये 2 अंक भाग नहीं हो रहे, ये आंसर नहीं है। फिर 3 से भाग होने के लिए अंकों का जोड़ 8 और 1 9 ही भाग हो रहा है, लेकिन यहां 4 और 1 5 ही नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए। ठीक है, डला है? नहीं भाई, रोज डालो और पीछे तक की क्लासों का सारा एक बार उसको बैठा के लड़के को बोलो जहां जहां डली पीडीएफ सारी उठाए और एक बार व्हाट्सएप पे डाले सिस्टमेटिक पूरे 1 महीने की। जिस दिन से क्लास स्टार्ट हुई है जीडी में उस दिन से लेके आज तक की सारी पीडीएफ एक साथ व्हाट्सएप चैनल पे एक साथ अपलोड करें अभी। भाई आज डल जाएगी और जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से आज तक की इकट्ठी डलवाऊंगा, पीडीएफ भी और बोर्ड पीएनजी भी। आइए, व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 18 30 18 ईच केस। देखिए बाबू, 18 36 और 48 से भाग देने पर 18 36 और 48 पता है तुमको एलसीएम नहीं लेना क्या? सर एक तो ले जाइएगा एलसीएम। 18 36 में तो हटा दो, 36 को लिखेंगे 9 गुना 4 3 की घात 2 गुना 2 की घातांक 2। 48 को 16 गुना 3 यानी 2 की पावर 4 गुना 3। तो मेरे बच्चे 2 की घातांक 4 गुना 3 की घातांक 2, तो 16 निम्न 144। एलसीएम आया मेरे पैर बच्चों 144, तो 144 भी मेरा आंसर होगा और 144 का कोई मल्टीपल भी आंसर होगा। 144 का मेरे राजा एक मल्टीपल भी मेरा आंसर होगा। आइए जी, अब मुझे क्या चाहिए मेरे बेटा? मुझे चाहिए व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुई 4 9 के। 144 से मेरे राजा भाग दोगे तो आओ भाई, 14 चौक 56 14 70 14 14 14 7 98 नहीं 7 पे तो जाएगा नहीं, 6 पे जाएगा। 6 चौक 24 6 चौक 24 और 2 26, 6 कम 6 2 8, 9 में 4 गया 5, 9 में 6 गया 3, 9 में 8 गया 1, 102, फिर उतारा 9। आओ भैया 9 पे जाएगा तो 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 3 39, 9 एकम 9 और 3 12। घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 9 में 6 गया 3, 15 में 9 गया 6 और 2 में 2 गया 0, 1 में गया 0, तो ये आया 63। अब कहानी ये पता चला है कि कौन सा नशा करता है। कहानी ये पता चली मेरे प्यारे बच्चों 999 में से 63 घटाएंगे तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। और इसके अंदर अगर हम जोड़ दें, क्या जोड़ दें जी? इनका अंतर, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ भी जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 5 अंकों का। एक भी जोड़ दूंगा तो 10,000 5 अंकों का हो जाएगा। तो मुझे यही चाहिए, तो 9 में 3 गया 6 और 9 में 6 गया 3, 99। तो मेरा आंसर आया 9936। 9936 बिल्कुल ठीक है, यानी 9936 ये वो नंबर होगा जो 4 अंकों का सबसे बड़ा होगा, जो 144 यानी 18 36 48 से भाग हो जाएगा। लेकिन कह रहा है बाबू हर बार 8 शेषफल आना चाहिए, हर बार 8 आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो 8 जोड़ दो तो 9944 9944 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। 9944 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। अब बात आती है कि सर पेपर में कैसे किया जाए सवाल। पेपर में सर ये तरीका थोड़ी अपनाए रहेंगे हम, पेपर में तो कुछ तूफान करना होगा। अगर पेपर में तूफान करना है तो आपको तूफान बनना पड़ेगा, कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, तभी तूफान बन पाओगे। एक ही लैंग्वेज में कर दे रहे हैं बाबू। पहला काम तो हर बार 8 शेषफल बचाना है तो 8 घटाओ,
तो 8 घटाएंगे तो 9936 बचेगा। 8 घटाओगे तो 9958 आएगा, नहीं 56 आएगा। यहां भैया 8 घटाओगे तो आएगा 9938, और यहां मेरे प्यारे बच्चों 8 घटाओगे तो आएगा 99, और भैया ये कितना बचा, 4 लाना है तो 4 कम यानी 6, यानी 7 6। यानी ये जो उत्तर आया येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे नंबर होंगे मेरे प्यारे बच्चों जो 18 36 48 से भाग होंगे। आपने कहा मान ली बात सर, गोली मारो। अब ये तो 18 का मतलब 9 गुना 2, 9 की विभाज्यता का नियम, अंकों का योग। तो अब जल्दी जल्दी से माइंड वेकअप करो, बताओ कौन सा 9 से नहीं भाग हो रहा। तो आप कहें सर 9 से भाग नहीं हो रहा, ये 6 5 11 फंसेगा। 9 से भाग नहीं हो रहा, ये 7 6 13 नहीं हो रहा, 9 से भाग नहीं होगा ये, तो एक तो ही तो ऑप्शन बचा, ये तो तोरा आंसर होगा रे। का सोचे, डर जाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन तुम्हें यूं प्यार करेगा जैसे मैं तुम्हें करता हूं, बताओ रे राजा। चलना है माता वैष्णो देवी मेरे साथ सबको सिलेक्शन लेने के बाद, बताओ। जिस जिसको जाना कमेंट करो। वो 2 दिन केवल हम और तुम साथ ही रहेंगे। कहा है कि ये ट्रेन से चलेंगे बाबू, और वहां पैदल चढ़ेंगे पहाड़ पर, और वापसी आते वक्त भी ट्रेन से आएंगे। तो पूरा ट्रेन अपना होगा, पूरा समय अपना होगा, और फिर तुम लोग तो सारे सेलेक्टेड होंगे ना, तो गर्दा उड़ाएंगे गर्दा। मैं भी आऊंगी, आज यू बेटा, तू भी आज यू, सबका स्वागत रहेगा। माता के दर पे तो हर किसी को मत्था टेकना है। आओ राजा। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 4 6 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, कहता है जी 3 4 6 15 20 उनके सिर का काले से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। आइए मेरे बच्चे, कहता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 1 शेषफल लाती है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अब देखो फंस गए ना। देखो अभी तक संख्या पूछ रहा था, निकाल दे रहे थे, लेकिन अब बोल दिया अंकों का योग। गद्दारी हो गया रे। और ये बहुत पुराना बात नहीं हुआ, जीडी 2023 में गद्दारी किया है। यहां ऑप्शन से नहीं फोड़ पाओगे राजा, समझे। यहां 16 करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करें देखिए ध्यान से। एलसीएम लेंगे बाबू, 3 है। अच्छा ये तो स्टाइल समझा दिए, 3 आगे है 4 आगे, छोड़ो 6 को पकड़ लेते हैं। 3 गुना 2 15 पकड़ ले रहे हैं बाबू, 3 गुना 5 20 से पकड़ ले रहे हैं, 2 की पावर 2 गुना 5। देखो जी 2 की घातांक 2 गुना 3 गुना 5, एलसीएम आया मेरे बच्चे 60। 60 भी होगा और 60 का कोई मल्टीपल भी हो। अब कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो राजा 3 अंकों का सबसे बड़ा संख्या क्या होगा रे, 999। ये राजा 60 से भाग दीजिएगा, तो 60 से भाग देंगे तो 9 9 में 6 गया 3 उदाहरण, फिर 360 आया मेरे प्यारे बच्चों 39। और मेरे राजा ध्यान देना मेरी बात, कहानी ये है मेरे प्यारे बच्चों, समझना मेरी बात को, कि शेषफल 39 है। यह तो एक क्या प्रॉब्लम है, या तो 999 से 39 घटेगा तो आएगा भैया 960, या फिर मेरे राजा 939 में कुछ जोड़ा जाएगा, जोड़ते ही तो घपला हो जाएगा, 4 अंकों का आ जाएगा। कुछ भी जोड़ोगे तो 4 अंक आएगा। मुझे 3 अंकों में चाहिए तो 960 मेरा आंसर, यानी 960 वो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों जो इनसे भाग हो जाएगी। लेकिन क्या कह रहा है कि ना भाई हर बार एक शेषफल आना है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसमें 1 जोड़ा जाएगा तो आंसर होगा 961। अब सवाल में कह रहा है इसके अंकों का योग ज्ञात करो, तो 9 और 6 15 और 1 16। बताइएगा क्या ऑप्शन से टूटेगा ये सवाल? जवाब है नहीं। इसलिए मेरे राजा मैं टीचर हूं तो मुझे पता है एक एक छोटी से छोटी बात आपको समझानी पड़ेगी, तभी तो कर पाओगे।
अगर आप छोटी छोटी बातों को नहीं तोड़ना सीखेंगे, फिर कौन समझाएगा रे राजा तुझको? बोलिए ना। आइए, पेपर थोड़ा घुमाएगा और तुम घूम जाओगे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये देखिए, एसएससी जीडी 2024 फिर से वही गद्दारी कर दिया, अंकों का योग पूछ लिया। आप चिंता ना करिएगा, शॉर्टकट भी बताएंगे। आइए, इसी सवाल में आइए मेरे बच्चे, शॉर्टकट समझाता हूं, ध्यान दीजिए। एक बार आपका हाथ पकड़ लिया तो ढीला नहीं छोड़ेंगे, आपको कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाएंगे। ध्यान से देखना मेरे। सारे बच्चों बोलो मन मन में बोलो हमारे हरियाणा में बहुत बोलते हैं देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये तो तय है कि 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, ये 3 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या होगी। इसमें हम 1 जोड़ेंगे, फिर जो आंसर होगा उसमें सारे अंकों का योग करेंगे। आपने कहा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 अंकों की जो संख्या होगी, ये तय है कि ये हर हाल में 3 से भाग जानी चाहिए। आपने कहा, अगर ये 3 से मेरे प्यारे बच्चों भाग जानी चाहिए, तो हम सबको ये समझना होगा कि 3 से कोई संख्या तभी भाग जाएगी जब उसके अंकों का योग 3 से भाग जाएगा। हां जी, यानी यहां सारे अंकों का योग अगर s है तो ये हर हाल में 3 से भाग जाना चाहिए, और इसमें 1 जोड़ के अंकों का योग आंसर a आया। तो इन तीनों अंकों का योग जो होगा वो s क्या होगा, आंसर से 1 घट के आएगा। और s क्या है मेरे बच्चे, s एक ऐसा नंबर होगा जो 3 से भाग जाएगा, क्योंकि 3 का तो नियम ही अंकों का योग है ना भाई। जैसे यहां देखें 960, तो 960 में 3 मौजूद है, यानी ये 3 से भाग जाएगा ही जाएगा। फिर बना 961, तो यहां देखो 9 और 6 15, 15 3 से भाग जा रहा है, जमा 1 किया तो आया 16। अब पेपर में आपको ये दे रखा है आंसर में, तो करो क्या, इस 1 को इधर ले जाओ माइनस, 16 में 1 गया 15। अब ये देखो क्या 15 3 से भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो ये मेरा आंसर होगा। अब पेपर वाला कितना चतुर है, कितना चालाक है, ये पेपर वाले पे डिपेंड करता है। अब हर एक बच्चा दिमाग दौड़ाएगा कि सर इसमें से 1 घटाया 9 आया, इसमें से 1 घटाया 15 आया, इसमें से 1 घटाया 14 आया, इसमें 1 घटाया 12 आया। यानी अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम ये बात तो कह सकते हैं कि सर ई हमारा आंसर नहीं होगा, ए राजा ई हमारा आंसर नहीं होगा। कहा है कि ये 3 से भाग नहीं जा रहा, बाकी सब तो 3 से भाग जा रहे हैं, तो ए सी और डी में से मेरा कोई एक आंसर होगा। अब अगर हमें तुक्का लगाना है, एक भाई कह रहा सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं आप, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन पीएनजी पीडीएफ डेली डाल दिया करिए। राजा कसम आग लगा देंगे, अगर आज से पीएनजी पीडीएफ नहीं मिला ना, नाम बदल देंगे। मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि तुक्का लगाना हो तो ए सी और डी पर ही लगा पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि 6 पे मतलब 5 पे और उस पे नियम नहीं लगता ना अंकों के जोड़ का। लेकिन अगर यही बात आप यहां देखेंगे तो यहां सवाल में कह रहा 18, 24 और 25 से विभाजित 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं अंकों का योग निकालना, और हमें पता है कि 18 से भाग होगी वो संख्या, 18 में 9 आता है, और 9 का नियम ही अंकों के योग पे लागू होता है। तो जो भी योग होगा वो 9 से भाग आना चाहिए। 2 और 1 3, ये तो भाग नहीं होगा। 5 और 1 6, ये मतलब 15 9 से भाग नहीं होना, 12 9 से भाग नहीं होना, 10 9 से भाग नहीं होना, डायरेक्ट नो आंसर। समझे कि नहीं राजा? जल्दी से बोलो भाई, कितने बच्चे समझ गए इस बात को? कितना तूफानी सवाल है जीडी 2024 का, पूरी दुनिया लगी है इसको डिटेल सोल्व करने में, तुमने ही फोड़ दिया इसको। क्यों? क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद तुम सब पर और मुझ पर है। हम सब एक साथ सिलेक्शन के बाद चलेंगे। आज आप अपनी कॉपी लेना और उस कॉपी में नोट्स बना के एक पेज पे लिखना कि माता रानी मुझे, ये मत बोलो कि मेरा सिलेक्शन करा दे, नहीं, ये मांगना ही गलत है भगवान से। ये मांगो कि माता रानी मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इतनी मेहनत करूं कि 2025 में जो मेरा जीडी का एग्जाम होना है उसमें मैं सबसे मेहनती बच्चा हूं। देखो, अगर आपने मेहनत कर दी तो आपका सिलेक्शन होगा, इसमें नहीं तो इसमें होगा, इसमें नहीं तो इसमें। हमारी क्या गलती होती
हे भगवान मेरा जीडी में सिलेक्शन कर दे, हे भगवान मेरा कांस्टेबल में कर दे, हे भगवान मुझे आईपीएस बना दे। भगवान किसी को कुछ नहीं बनाएगा। तुम भगवान से हाथ जोड़ के सिर्फ ये प्रार्थना करो, हे भगवान मैं इतनी मेहनत करूं, मन करके काम करूं, भगवान मेरा ध्यान ना भटके, मेरा इधर उधर दिमाग ना भटके, मैं अपनी पढ़ाई में और अपने काम में ही ध्यान दे रहा हूं। ये मांगो और फिर लिखो कि माता रानी सिलेक्शन के बाद सारे दोस्तों के साथ, सारे बच्चे जितने और तैयारी करें उनके साथ और गुरुजी के साथ आपके दर पे आएंगे दर्शन करने। और इसको जहां भी पढ़ते हो, लाइब्रेरी में आ जा, वहां एक पेज पे लिख के चिपका दो। ये एक मोटिवेशन है जो आपके काम आएगा। समझे? बूझे कि नहीं? आए कह रहा 18, 24, 30 से विभाज्य 5 अंक की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करिए। देखो 18 में 9 मौजूद है, सिर्फ 9 और 3 के साथ ही ये खेल हो सकता है, क्योंकि यही वो खिलाड़ी है जो अंकों के योग पे काम करते हैं। बाकी सारे अंकों की, बाकी सारी विभाज्यता के जो नियम है, डिविजिबिलिटी के रूल हैं, वो पता है कहां अप्लाई होते हैं? नंबर पे अप्लाई होते हैं, नंबर के डिजिट के सम पे अप्लाई नहीं होते, अंकों के योग पे नहीं होता, यानी संख्या के अंकों के योग पे नहीं होता। तो 18 में 9 है तो मतलब अंकों का योग 9 से भाग जाएगा और 9 से 1 कह दिया, अरे आंसर आ गया। हाँ जी कर लोगे। अब आते हैं राजा टाइप 7। देखिए भाई टाइप 7 क्या है। देखिए मेरे बच्चे, बहुत खतरनाक टाइप है, इतनी खतरनाक टाइप है कि देखते ही गोली मार देना। अभी तक मैं आपको क्या सवाल दे रहा था कि भाई वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो 18, नहीं वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जो 18 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 1 शेषफल बचाए, 2 शेषफल बचाए, 8 शेषफल बचाए। तो मैं हमेशा क्या कहता था मेरे पेरेंट्स, जो ऐसे सवालों में आप क्या किया करें, एलसीएम लिया करें, और जो एलसीएम है उस एलसीएम में जो हर बार रिमाइंडर आ रहा है वो जोड़ दीजिए, डायरेक्ट यही आपका आंसर आएगा। क्योंकि 18 और 24 जिसे भाग देंगे वो एलसीएम होगा, प्लस आर किया हुआ है, तो जो ज्यादा जोड़ रखा है वो आपका शेषफल आ देगा आपका। हाँ मजा आ गया। अब मेरे बच्चों टाइप 7 इससे अलग है। अब टाइप 7 आज खत्म तो होगा नहीं और बहुत बड़ा है। तो मेरे बच्चे अब बाकी कल मिलते हैं, आज की चीज यहीं छोड़ते हैं, कल इस पे चर्चा करेंगे और पीछे 2-3 सवाल रह गए वो भी कराऊंगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। आप समय की बिल्कुल चिंता ना करो। अगर आपने सिलेक्शन लेना तो एक ही काम करना, आंख बंद करके बस ये देखो कि जो पीछे पढ़ाया जा चुका है वो छोड़ता ना चले जाना। वो छूट गया तो सब कुछ खत्म हो गया। मेरे मतलब इतने दिनों की जो तपस्या है, जो मैं सीधा इंस्पेक्टर बना रहा था बच्चों को, वहां इंस्पेक्टर की तैयारी करा रहा था और तुम्हारे साथ लग गया। पता है मेरी दिन में 13-13 घंटे क्लास है, 4 बार तो यूट्यूब पे लाई हूं मैं, अलग अलग चैनलों पे। तो तुम्हारे साथ ये मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए, इसलिए रिवीजन करो। रिवीजन एग्जाम से 1 महीने पहले मेरे भाई मैं आपके लगातार मॉक टेस्ट कराऊंगा और वहां आपकी स्पीड बनेगी अलग से। अभी कहीं टेस्ट सीरीज में पैसा फूकने की जरूरत नहीं है कि कल को कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च करे और तुम आज आंख बंद करके पैसा फूक आओ। पैसा बचा के रखो, मेहनत बचा के रखो, जोश बचा के रखो, ताकि सही वक्त पे मुक्का मारा जा सके। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।